नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं गौरव गाथा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे आप बंदा सिंह बहादुर के नाम से जानते हैं। मौत से पहले इस शख्स के सामने दो शर्तें रखी गई थी, या तो इस्लाम कबूल करे या फिर मौत को चुन ले। और जब वो शख्स ने मौत को चुना तो उसके मुंह में उसी के 4 साल के बेटे के तड़पते कलेजे को ठूस दिया गया। इसके बावजूद जब उस शख्स ने इस्लाम को कबूल नहीं किया तो चिमटे को गर्म करके उसके मांस को निकाल दिया गया। ऐसे कई दर्द भरे टॉर्चर सहने के बाद शख्स ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं किया। हम बात कर रहे हैं बंदा सिंह बहादुर की, जिसने सिर्फ 8 सालों में मुगलों को ऐसा मजा चखाया जो उनकी नाक में दम हो ही गया। उसने मुगलों के सीने में खालसा साम्राज्य का ऐसा झंडा गाड़ के सिर्फ 2 सालों के अंदर उन्होंने पंजाब, मुल्तान, लाहौर के साथ साथ पंजाब के पार के लगभग सभी प्रांतों से मुगलों को कुत्ते की मौत मारकर उन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बंदा बहादुर हमेशा से ऐसे नहीं थे। बचपन में अपने हाथ वो एक गर्भवती हिरण की हत्या के बाद बंदा सिंह ने संन्यास ले लिया था। लेकिन 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी से प्रभावित होकर उन्होंने एक बार फिर से तलवार उठा ली थी। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को एक 2धारी तलवार, 3 तीर और 5 सिपाही देकर विदा किया था। सन 1708 में जैसे ही बंदा सिंह ने पंजाब में सिखों की सेना की कमान संभाली, उसी समय मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या करवा दी। गुरु की हत्या के बाद सिखों की सेना और ज्यादा भड़क गई, जिसके बाद उन्होंने बंदा सिंह की अगुवाई में समाना पर हमला करके खजाने को लूट लिया। 1709 में ही कुछ टाइम बाद सिखों ने मुगलों के घर यानी कि दिल्ली में न सिर्फ हमला किया बल्कि उसे भी जीत लिया। ये अब तक के सिख इतिहास में पहली बार था जब कोई सिर्फ मुट्ठी भर सेना की मदद से लाखों की मुगल सेना को उन्हीं के घर में घुसकर हराया। दिल्ली को फतेह करते ही सिखों का हौसला आसमान से भी ऊंचा हो गया। अब सिख लगातार एक के बाद एक मुगलों के खिलाफ युद्ध जीत रहे थे। इस जीत के सिलसिले में सिख सेना ने 1710 में सरहिंद के ऊपर हमला करके उसके गवर्नर को मार दिया। आज तक मुगलों के किसी भी युद्ध में कोई गवर्नर नहीं मारा गया था। इस युद्ध के बाद बंदा सिंह के नाम में 4 चांद लग गए थे। इतिहासकार बताते हैं कि बंदा सिंह ने उस गवर्नर को इसलिए मारा था क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की हत्या में उसका हाथ था। अर्जित में सिख इतने खुश थे कि उन्होंने इसकी खुशी मनाने के लिए सरहिंद के पास एक फतेह बुर्ज नाम का एक मीनार बनवाया, जिसे आज आप भी देख सकते हैं। सिखों की ये जीत इतनी बड़ी थी कि 1711 तक आते आते सिखों ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जैसे मुगलों की और किलों पर कब्जा करके सिखों का परचम लहराया और पहली बार गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। लेकिन 1715 में हुए एक युद्ध में सिखों की सेना कमजोर पड़ गई। किसी भी तरह से बंदा सिंह वहां से बच निकले, लेकिन ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाए। फिर 1715 में उन्हें उनके 700 सिपाहियों को गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया गया, जहां सभी से सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया, या तो इस्लाम या मौत। जिसके बाद सभी भारत माँ के वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपने सिर कटवा लिए। दिल्ली में 5 दिन तक चले इस कत्लेआम से मुगल बादशाह भी सोच में पड़ गया था। आखिर कोई इतना निडर कैसे हो सकता है कि सिर कटवा लिया लेकिन धर्म नहीं बदला। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कुछ मुगल सच में महान थे या ये सब हमें भटकाने के लिए लिखवाया गया है? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। हमारे वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।